चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। मैं विवेक मिश्रा हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे शूरमा, एक ऐसे वीर योद्धा की गाथा पढ़ रहे हैं जो पूरे भारत के इतिहास में सबसे विरला ही योद्धा था। इसके समान कोई दूजा न हुआ और शायद न होगा, क्योंकि महाराज दशरथ के बाद पृथ्वीराज चौहान ही एक ऐसा वीर योद्धा था जिसे शब्दभेदी बाण चलाना आता था। शब्दभेदी बाण चलाना वह क्रिया है, वह ज्ञान है कि जहाँ से शब्द निकले वहाँ से वहीं पर जाकर तीर का सीधा निशाना जाकर के उस जगह का भेदन करे जहाँ से वो आवाज़ आई हो। तो जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराज दशरथ के बाद केवल पृथ्वीराज चौहान ही एक ऐसे वीर योद्धा थे जो शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे। तो आइए आज हम पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में पढ़ते हैं। इस समय हम पाठ 14 पढ़ रहे हैं और यहाँ पर शीर्षक आपने देख ही लिया है। शीर्षक है पृथ्वीराज चौहान। आइए दो बातें आपके साथ प्यारे दोस्तों। भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का नाम एक वचनबद्ध शूरवीर शासक के रूप में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। पृथ्वीराज चौहान वे अद्भुत योद्धा थे जो युद्ध जीतकर भी अपने शत्रु को क्षमा करने का गुण रखते थे, जबकि उनका यही गुण उनकी मृत्यु का कारण भी बना। प्रेम में वचनबद्धता निभाकर अपनी प्रियतमा संयोगिता का वर्णन करने वाले पृथ्वीराज चौहान को इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त है। तो आइए पढ़ते हैं इस कुशल शासक और वीर योद्धा की अमर गाथा, जिसने मोहम्मद गौरी को 16 बार हार का स्वाद चखाया। आइए पाठ को शुरू करते हैं। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक और भारत के महान वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान का नाम कौन नहीं जानता। वे एक ऐसे निर्भीक वीर योद्धा थे जिन्होंने अपने बचपन में ही शेर का जबड़ा फाड़ डाला था बचपन में इन्होंने। अपने युद्ध कौशल के लिए उन्हें इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त है। अस्त्र शस्त्र चलाने की कलाओं में वे इतने निपुण थे कि उन्होंने अपनी दोनों आँखें खो देने के बावजूद भी शब्दभेदी बाण से भरी सभा में मोहम्मद गौरी को मृत्यु का रास्ता दिखा दिया था। आइए जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान अपने नाना और दिल्ली के सम्राट महाराजा अनंगपाल की मृत्यु के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे। जी हाँ, इनके नाना का नाम महाराज अनंगपाल था और उनकी मृत्यु के बाद इन्हें दिल्ली की राजगद्दी पर बिठाया गया। वजह यह थी कि महाराजा अनंगपाल का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने दामाद अजमेर के महाराज और पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर सिंह चौहान से आग्रह किया कि वे पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का युवराज घोषित करने की अनुमति प्रदान करें। महाराजा सोमेश्वर सिंह ने सहमति जता दी और पृथ्वीराज को दिल्ली का युवराज घोषित कर दिया गया। काफ़ी राजनीतिक संघर्षों के बाद पृथ्वीराज दिल्ली के सम्राट बने। दिल्ली की सत्ता संभालने के साथ ही पृथ्वीराज को कन्नौज के महाराज जयचंद की पुत्री संयोगिता भा गई का अर्थ है कि वह उसे पसंद करने लगे। ये सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा थे, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि वे एक वचनबद्ध प्रेमी भी थे। अपने प्रेम का वचन निभाने की राह में उन्होंने अपनी प्रेमिका के पिता महाराज जयचंद से शत्रुता मोल ले ली थी। यह शत्रुता उनके प्राणों के साथ ही समाप्त हुई। इस कहानी का आरंभ कन्नौज के एक चित्रकार पन्ना राय द्वारा पृथ्वीराज चौहान का चित्र कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता को दिखाने से हुआ। दिल्ली के युवा सम्राट पृथ्वीराज चौहान का चित्र जब कन्नौज की लड़कियों ने देखा तो देखती रह गईं। सभी युवतियां उनकी सुंदरता और वीरता का बखान करते नहीं थक रही थीं। पृथ्वीराज की ये तारीफ जब संयोगिता के कानों तक पहुंची तो वह भी पृथ्वीराज का वह चित्र देखने के लिए लालायित हो उठी। वे पन्ना राय से मिली और पृथ्वीराज को मन ही मन अपना स्वामी स्वीकार कर बैठी। जी हाँ, इस कथा का जो है आरंभ है वह पन्ना राय जो कि एक चित्रकार थे, उनकी बनाई हुई चित्र की वजह से हुआ। और जब कन्नौज की लड़कियों ने उस चित्र को देखा तो वो उसके गुणगान करने लगी और उनकी गुणगान को सुन करके संयोगिता ने जब उस चित्र को देखा तो वह भी
पृथ्वीराज चौहान पर मोहित हो गईं। और फिर आगे क्या हुआ कि वे पन्ना राय से मिली और पृथ्वीराज चौहान को मन ही मन अपना स्वामी स्वीकार कर बैठी। संयोगिता ने जब उस चित्र को देखा, पन्ना राय द्वारा जो बनाया हुआ जो चित्र था, तो उसे देखते ही वह जो है पृथ्वीराज चौहान पर मोहित हो उठी और मन ही मन उन्होंने स्वामी या पति स्वीकार कर लिया। उधर पृथ्वीराज ने भी केवल संयोगिता की मूर्ति ही देखी थी और वे उससे प्रेम करने लगे थे। यह एक अनूठी प्रेम कहानी थी। केवल एक दूसरे की मूर्ति और चित्र देखकर, एक दूसरे के गुणों का बखान सुनकर ही वे एक दूसरे पर मोहित थे। लेकिन जयचंद को पृथ्वीराज फूटी आंख न सुहाते थे। लेकिन जयचंद, जो कि उनके पिता थे, संयोगिता के पिता का नाम जयचंद्र था, तो वही लिखा है कि लेकिन जयचंद्र को पृथ्वीराज फूटी आंख न भाते थे। इसका कारण जयचंद्र का उनके शौर्य से ईर्ष्या करना था। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य से जयचंद्र को ईर्ष्या होती थी और उसके जो है ईर्ष्या करने का यह सबसे बड़ा कारण था। जयचंद्र संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज से किसी कीमत पर नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अपनी पुत्री की भावनाओं को किनारे रखकर राज्य में उसके स्वयंवर की घोषणा कर दी। जी हाँ, यहाँ पर बताया गया है कि जयचंद्र अपनी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज चौहान से नहीं होने देना चाहता था। इसलिए उसने अपनी पुत्री की मनोभावनाओं को दरकिनार करके अपने राज्य में ही संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन करा दिया। फिर आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। इस स्वयंवर में सभी राजपूत राजाओं को निमंत्रण था, लेकिन जानबूझकर पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं भेजा गया। पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर में आए राजाओं के सामने अपमानित करने के उद्देश्य से उसकी एक प्रतिमा बनवाकर महल के मुख्य द्वार पर द्वारपाल के स्थान पर लगवाई गई थी। राजकुमारी संयोगिता पिता के इस व्यवहार से बहुत आहत थीं। आहत मतलब बहुत दुखी थीं। लेकिन वे भी एक राजपूत वीर महिला थीं और अपने वचन की पक्की थीं। तो पृथ्वीराज चौहान की तरह वह भी बिल्कुल वचनबद्ध थीं। हालांकि उन्हें पता था कि उनके पिताजी ने जो है ऐसा करके उनके मन ही मन माने गए स्वामी का उपहास किया है, अपमान किया है, लेकिन वह वचनबद्ध थी। और फिर आगे क्या होता है, उधर पृथ्वीराज चौहान तक स्वयंवर में उनकी मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर लगाकर अपमान करने की खबरें पहुंच चुकी थीं। वे जानते थे कि संयोगिता उनसे अगाध प्रेम करती है, अतः वह किसी अन्य राजा का वरण नहीं करेगी। ईश्वर ने भी पृथ्वी और संयोगिता की प्रेम कहानी को पूर्ण करने में अपना आशीर्वाद सम्मिलित कर दिया था। जी हाँ, जब ये खबर पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचती है तो उन्हें लगता है कि अब मुझे भी यहाँ से निकल करके युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। तो उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि उन्हें जो है जाकर के संयोगिता का वरण करना चाहिए, क्योंकि संयोगिता भी उनसे उतना ही प्रेम करती थी। तो इस पाठ के पहले भाग में अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे। इस कहानी को हम अगले भाग में पूरा करेंगे। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको यह पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।